बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अमजद हर्बल चैनल। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कटाई खुर्द जड़ी बूटी। जी दोस्तों, कटाई खुर्द या फिर कटाई कंडियारी भी इसको कहते हैं। जी दोस्तों, ये एक ऐसी बूटी है जो कि खारदार होती है, यानी कि कांटेदार होती है, और ये ज़मीन पर मफरूश होती है, यानी ज़मीन पर बिछी हुई होती है। जी दोस्तों, इसकी शाखें और पत्तों पर जर्द रंग के खार लगे होते हैं, यानी कांटे लगे होते हैं। इस पर फूल भी होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। जी दोस्तों, फूलों के दरमियान जर्द रंग का ज़ीरा होता है, और इसके अलावा इस पर एक फल भी लगता है जो कि बेर के बराबर गोल होता है। और जब इसका फल कच्चा होता है, खाम होता है, तो इसका रंग सब्ज़ होता है, और जब इसका फल पक जाए, यानी पुख्ता हो जाए, तो रंग इसका जर्द हो जाता है। जी दोस्तों, इस जड़ी बूटी की एक और भी किस्म है जिसको कटाई कलां या फिर जंगली बैंगन भी कहते हैं, क्योंकि इसका पौधा बैंगन के पौधे से मुशाबा होता है, इसलिए इसको जंगली बैंगन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर दवा के तौर पर इस्तेमाल कटाई खुर्द या फिर कटाई कंडियारी ही इस्तेमाल होती है। जी दोस्तों, आते हैं मकाम पैदाइश की तरफ। जी दोस्तों, ये सहराई या फिर रेतली ज़मीन पर अक्सर आपको देखने में मिलेगी, और पूरे पंजाब में तकरीबन अक्सर ये मिलती है। जी दोस्तों, इसका मजाज गर्म खुश्क बदरजा सौम है। जी दोस्तों, अब आते हैं इसके फ़वाद ख़वास की तरफ। जी दोस्तों, फ़वाद ख़वास में ये मसहल, मुसफ़ी खून, कातल किरम शिकम, दाफ़े मिर्गी, मुखरज बलगम और दाफ़े बुखार है। जी दोस्तों, मुसफ़ी खून होने की वजह से ये जज़ाम, आतशक और फसाद खून वगैरह में इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, इस जड़ी बूटी को कातिल किरम शिकम यानी पेट के कीड़ों को ख़त्म करने और अखराज के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी दोस्तों, किरम दंदान यानी दांतों के कीड़ा को ख़त्म करने के लिए इस जड़ी बूटी के फल को हुक्का में तंबाकू की जगह रख कर पीने से दांतों का कीड़ा हलाक हो जाता है और दर्द में भी सुकून हो जाता है। जी दोस्तों, बलगमी बुखार के लिए कटाई खुर्द की जड़ का जोशांदा पीने से बलगमी बुखार जाता रहता है। शरबत या फिर जोशांदा की खुराक मिकदार 5 माशा से 7 माशा होने चाहिए। जी, वजह मुफासल इन जोड़ों के दर्दों के लिए कटाई खुर्द जड़ी बूटी सारी की सारी और आक के पत्ते, रोगन कंजद यानी कि तिलों के तेल, जिसको मीठा तेल भी कहते हैं, में जलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करने से दर्दों में सुकून हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, आप आते हैं इसके फल की तरफ। जी दोस्तों, इस जड़ी बूटी का पका हुआ फल को साय में खुश कर लें, और इसके हम वज़न फिलफिल दराज यानी कि मगा को लेकर शहद की मदद से गोलियां बना लें। यानी दोनों का सफ़ूफ हम वज़न लेकर शहद की मदद से गोलियां या फिर माजून बना लें। गोलियां या फिर माजून को बलगमी इमराज मसलन खांसी वगैरह या बलगम का बहुत ज़्यादा आना या किरा वगैरह आना में इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे बलगम का खराज होगा और मज़ीद बलगम नहीं बनेगी। ये दोस्तों, इसके खाम फल यानी का जिसका कच्चा फल जो होता है उसको लेकर साय में खुशे कर लें और बारीक सफ़ूफ बना लें, और बारीक सफ़ूफ बनाकर उसको कपर छान कर लें। अब इस सफ़ूफ को बतौर निस्वार इस्तेमाल करने से दिमाग में जमी हुई बलगम नोज़ के रास्ते निकल जाती है। जी दोस्तों, दर्द शकीका जिसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। जी दोस्तों, ये एक ऐसे दर्द है जो कि नज़ला ज़ुकाम का बर वक्त इलाज न करने या फिर नाक से लगातार पानी बह रहा हो तो उसको एकदम रोकने से एक आंख के ऊपर या फिर दोनों आंखों के ऊपर बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। वो वजह दर्द की सिर्फ यही होती है, जो नाक से पानी आ रहा होता है वो रुक जाता है। तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए इस निस्वार का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह दर्द शकीका से आपको आराम होगा। हालांकि इस दर्द को ख़त्म करने के लिए हुक्मा लोग बाज़ दफ़ा पछ लगाते हैं। जी दोस्तों, इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा औरतों के ढीले और लटके हुए पछतानों को सख्त करने के लिए। ये कटाई खुर्द जड़ी बूटी का छिलका और अनार के दरख्त का छिलका लेकर साय में खुशक करके बारीक सफ़ूफ बना लें। बाद अज़ा इस सफ़ूफ का पानी की मदद से लेप तैयार कर लें। अब इस लेप को औरतों के ढीले पछतान या लटके हुए पछतानों पर लेप करने से और औरतों के पछतानों का ढीलापन ख़त्म हो जाएगा और पछतान सख्त हो जाएंगे। जी दोस्तों, इस जड़ी बूटी को जलाकर इसकी राख को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से खांसी दमा में बहुत फ़ायदेमंद है। जी दोस्तों, इस जड़ी बूटी के सिर्फ पत्तों को लेकर बारीक पीस कर और काली मिर्च हम वज़न मिलाकर खाने से दर्दों
जोड़ों के दर्द, नुकस और गठिया वगैरह में इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नहीं जी दोस्तों, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनके फ़वाद भी होते हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो ऐसी कोई भी जड़ी बूटी के बारे में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके फ़वाद के साथ साथ मैं नुकसानात का भी जिक्र करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस जड़ी बूटी का कोई नुकसान नहीं है, ये सारी की सारी फ़ायदा मंद ही है। हत्ता कि इस जड़ी बूटी को आप सालन के तौर पर, इस सब्ज़ी के तौर पर सालन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त में डालकर इसका सालन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर किसी को कोई बात समझ ना आए या कोई सलाह मशवरा लेना हो तो कमेंट में आके वो पूछ सकता है। जी दोस्तों, ये एक आम सी जड़ी बूटी होती है, बल्कि जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारे आसपास काफ़ी मिकदार में होती हैं, लेकिन उनके बारे में इल्म ना रखने की वजह से वो हमारे लिए बेकार होती हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो पैदा की है वो बेकार नहीं है। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई मालूमात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।